जब दुनिया के हालात गैर मुस्तकम हो जाएं, जब फैसले रोज बदलने लगें और जब मालूमात इतनी ज़्यादा हो जाएं कि सच और शोर में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए, तो सबसे पहले दबाव म्यूटेबल एनर्जी पर आता है। क्योंकि म्यूटेबल साइन निज़ाम को संभालते हैं, तब्दीली को ऑब्जर्व करते हैं और ट्रांजिशन के वक्त सबसे ज़्यादा टेस्ट होते हैं। इस वक्त जनवरी के आखिरी दिनों में फल्की दबाव एक ऐसे जाविये पर आ चुका है जहां सोच और यकीन आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ मरकरी है जो कहता है सोचो, परखो, तस्दीक करो, और दूसरी तरफ जुपिटर है जो कहता है यकीन रखो, आगे बढ़ो, फैलाओ। ये दोनों सियारे एक दूसरे की नफी नहीं करते, मगर जब इनका दबाव एक साथ बढ़े तो इंसान को फैसला करना पड़ता है कि वो अकल के साथ चलेगा या यकीन के सहारे। और यही कश्मकश 26 जनवरी से 1 फरवरी के दरमियान दो निशानों की जिंदगी में वाज़े शक्ल अख्तियार कर रही है, जेमिनी और सजिटेरियस। ये दोनों निशान आम दिनों में आज़ादी की अलामत समझे जाते हैं। जेमिनी जो मालूमात, राब्ते और जहनी तेज़ी की वजह से जाना जाता है, सजिटेरियस जो यकीन, हिम्मत और बड़े फैसलों की वजह से पहचाना जाता है। लेकिन ये हफ्ता आज़ादी का नहीं है। ये हफ्ता ये देखने आया है कि जब दबाव बढ़े तो जेमिनी सोच के बोझ तले बिखरता है या वाज़े फैसला करता है, और सजिटेरियस अपने यकीन पर अंधा रहता है या हकीकत को भी साथ लेकर चलता है। ये कोई हौसला अफजाई नहीं है, ये कोई वादा नहीं है, ये एक प्रिडिक्शन है। एक ही फल्की दबाव, दो अलग फितरतें और दो मुख्तलिफ नताइज। और इस पूरे हफ्ते में ये दबाव सबसे पहले जिस निशान की रोज़मर्रा सोच, बातचीत और फैसलों में जाहिर होता है वो है जेमिनी। अब ज़रा तवज्जो से सुनो, क्योंकि जेमिनी के लिए ये हफ्ता मज़ीद समझने का नहीं, वाज़े फैसले करने का है। जेमिनी, ये हफ्ता तुम्हें मसरूफ़ रखने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें वाज़े करने आया है। पिछले कुछ वक्त से तुम बहुत कुछ सुन रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो और बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मसला ये नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, मसला ये है कि तुमने किसी एक बात पर रुकने से खुद को रोके रखा है। इस हफ्ते तुम्हारे दिमाग में एक वक्त में कई रास्ते खुले होंगे, कई बातें, कई राब्ते, कई मुमकिन फैसले, और यही चीज़ जेमिनी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनती है। बात करते हैं जहनी कैफियत की। 26 जनवरी से तुम महसूस करोगे कि दिमाग तेज है मगर दिल बेचैन। सोचे एक दूसरे को काटेंगी, हर नई मालूमात पिछली बात को मशकूक बना देगी। ये जहानत नहीं, ये ओवरलोड है। अगर तुमने हर बात को बराबर अहमियत दी तो तुम किसी एक नतीजे तक पहुंच सकोगे। यह हफ्ता तुमसे ये सवाल पूछ रहा है, क्या तुम सिर्फ जानना चाहते हो या वाकई फैसला भी करना जानते हो? काम के मैदान में तुमसे इस हफ्ते साफ मौक़िफ़ मांगा जाएगा। कोई बात जिसे तुम अब तक बाद में पर छोड़ते आए हो, अब वही बात बार बार सामने आएगी। यह हफ्ता नीम रजामंदी, मुबहिम जवाब या टालने के अंदाज को कबूल नहीं करेगा। अगर तुम मुलाजमत में हो तो किसी सीनियर या किसी सिस्टम की तरफ से तुम्हारी बात सुनी तो जाएगी, मगर इस पर अमल तब ही होगा जब तुम खुद वाज़े होगे। जेमिनी यहाँ अक्सर यह गलती करता है कि वो सब ऑप्शंस खुले रखना चाहता है, लेकिन याद रखो इस हफ्ते ज़्यादा ऑप्शंस ताकत नहीं, कमज़ोरी बन सकते हैं। अब बात की जाए रिश्तों की। रिश्तों में यह हफ्ता लफ्ज़ों से ज़्यादा अंदाज को टेस्ट करेगा। तुम कहोगे कुछ मगर तुम्हारा लहजा कुछ और बता देगा, और सामने वाला ये फ़र्क महसूस करेगा। अगर तुम किसी बात पर खामोश हो सिर्फ इसलिए कि अभी फैसला नहीं कर पा रहे, तो वो खामोशी गलत मतलब ले सकता है। जेमिनी, इस हफ्ते आधी बात पूरा मसला बन सकती है। अगर कोई बात दिल में अटकी है तो या तो इसे साफ कह दो या फिर वाज़े तौर पर कह दो कि तुम्हें वक्त चाहिए। गैर वाज़े रहना इस हफ्ते सबसे बड़ा ख़तरा है। माली तौर पर यह हफ्ता कोई बड़ा फ़ायदा या बड़ा नुकसान नहीं लाता, लेकिन यह हफ्ता नज़म मांगता है। छोटे छोटे खर्च, बार बार की अदायगियाँ या अधूरे हिसाब जहनी दबाव बना सकते हैं। अगर तुमने हर चीज़ को देख लेंगे पर छोड़ दिया तो पैसा हाथ से नहीं निकलेगा, मगर सुकून ज़रूर कम होगा। यह हफ्ता फैलने का नहीं, समेटने का है। जेमिनी, ये हफ्ता जिस्मानी से ज़्यादा जहनी थकन का है। नींद का पूरा ना होना, सर या आंखों पर दबाव, बेचैनी या बार बार सोचों में जाना, ये बीमारी नहीं, ये दिमागी दबाव है।
अगर तुमने अपनी रफ्तार कम ना की तो यही थकन आने वाले हफ्ते तक खिंच सकती है। सादा असूल याद रखो, कम बात, कम स्क्रीन और एक वक्त में एक काम। जिम्नाई ये हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये तुम्हें मुरतब करने आया है। एक फैसला जिसे तुम टाल रहे हो अब इसे करो। एक बात जो तुम दिल में रखे बैठे हो अब इसे वाजे करो। और एक जगह जहां तुम हर बार लचक दिखाते हो वहां हद मुकर्रर करो। जिम्नाई इस हफ्ते जहानत काफ़ी नहीं, वजाहत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस ये हफ्ता तुम्हें रोकने नहीं आया, ये हफ्ता तुम्हें जिम्मेदार बनाने आया है। तुम आमतौर पर जिंदगी को आगे की तरफ देख कर जीते हो, बड़े ख्यालात, बड़ी उम्मीदें और तेज फैसले। लेकिन 26 जनवरी से ये अंदाज तुम्हारे लिए इम्तिहान बन सकता है, क्योंकि इस हफ्ते यकीन काफ़ी नहीं, सबूत मांगा जा रहा है। सेजिटेरियस की जहनी कैफियत इस हफ्ते तुम खुद को पुरएतमाद महसूस करोगे, मगर अंदर कहीं एक अनदेखी जल्दी भी होगी। तुम्हें लगेगा कि तुम सही हो, कि तुम जानते हो कि आगे क्या करना है, लेकिन खतरा यहाँ है। सेजिटेरियस जब सवाल करना छोड़ देता है तो वो गलत नहीं बल्कि गैर मोहतात हो जाता है। यह हफ्ता तुम्हें यह सिखाने आया है कि हर मजबूत यकीन सही वक्त पर रुकने की इजाज़त भी मांगता है। काम के मैदान में तुम इस हफ्ते बड़े वादे कर सकते हो। किसी को यकीन दिलाना, किसी मंसूबे पर हाँ कहना या किसी जिम्मेदारी को कम समझ लेना, ये सब आसान लगेगा। लेकिन यहाँ सैटर्न खामोश है और खामोशी में हिसाब रख रहा है। अगर तुमने वक्त, वसाइल या अपनी तवानाई का गलत अंदाज़ा लगाया तो इस हफ्ते आँख दबाव में आ सकती है। यह हफ्ता नए वादे करने का नहीं, पुराने वादों को ठीक से निभाने का है। ताल्लुकात की बात की जाए, रिश्तों में सेजिटेरियस अमूमन आज़ादी को तरजीह देता है, लेकिन इस हफ्ते आज़ादी और जिम्मेदारी आमने सामने आ सकती है। कोई बात जिसे तुम टाल रहे हो, कोई गुफ्तगू जिसे तुम बाद में समझ रहे हो, अगर वो नहीं हुई तो गलत फहमी बढ़ सकती है। यहाँ एक बात याद रखो, सच को टालना सच से बचना नहीं होता, ये इसे मुश्किल बनाना होता है। माली मामलात में तुम इस हफ्ते ज़्यादा पुरएतमाद हो सकते हो। लगेगा कि सब मैनेज हो जाएगा, कि आगे देख लेंगे, लेकिन यह हफ्ता अंदाज़ों का नहीं, हिसाब का है। गैर ज़रूरी रिस्क या मुस्तकबिल के फैसलों पर मौजूद पैसे को खर्च करना दबाव बढ़ा सकता है। ये वक्त है ज़मीनी हकीकत देखने का। बात की जाए सेहत और तवानाई की तो सेजिटेरियस तुम अक्सर जिस्म की आवाज़ नज़रअंदाज कर देते हो। इस हफ्ते थकन, जिस्मानी खिंचाव या हद से ज़्यादा मसरूफियत खुद को जाहिर कर सकती है। ये कमज़ोरी नहीं, ये हद का इशारा है। अगर तुमने रफ्तार कम ना की तो यही थकन मज़ीद बोझ बन सकती है। सेजिटेरियस ये हफ्ता तुमसे एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो या सही सिमत भी चाहते हो? रफ्तार कम करो, हिसाब देखो और हर वादे से पहले हकीकत को जगा दो। सेजिटेरियस इस हफ्ते आज़ादी नहीं, जिम्मेदारी ताकत है। जिम्नाई और सेजिटेरियस एक सोच के बोझ में फैसला टालता है और दूसरा यकीन के जोर पर तफसील नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन ये हफ्ता ना सोच को जीतने देगा ना यकीन को, ये हफ्ता सिर्फ अमल को मानेगा। एस्ट्रो साइंस उर्दू तुम्हें ये नहीं बताता कि तुम क्या ख्वाब देखो, हम ये दिखाते हैं कि अब कौन सा फैसला नागुज़ीर हो चुका है। जिम्नाई जब वाजे हो जाता है तो बिखरता नहीं, सेजिटेरियस जब जिम्मेदारी कबूल करता है तो गिरता नहीं। अगर तुमने इस हफ्ते अपने रद्द-ए-अमल को संभाल लिया तो 1 फरवरी तक नतीजा खुद बोलेगा। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, जिम्नाई डिसीजन या सेजिटेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक नए दबाव, एक नई सिमत और एक नए हिसाब के साथ। जिम्नाई और सेजिटेरियस, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।